हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के लेसन प्लान कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 17 लेसन प्लान कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग 18वां लेसन प्लान कंप्लीट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। तो आज हम इसके ऊपर टॉपिक बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, किस तरह से लेसन प्लान हमें लिखना है और क्या क्या इसमें लिखना है, तो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग छात्र अध्यापिका का नाम डालेंगे, दिनांक, विद्यालय का नाम, कालखंड, विषय जो कि भौतिक विज्ञान है, समय, क्लास और प्रकरण हमारा जो कि आज का है विद्युत धारा। सबसे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अब इसके बाद देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो कि पूर्वानुसार है। आपको सामान्य उद्देश्य लगभग मतलब सारी वीडियोस में सेम ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्वानुसार लिखा हुआ है। और यदि आपको लिखना है तो आपको जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन प्लान है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसमें आपको सामान्य उद्देश्य डिटेल में मिल जाएंगे। और इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य इसके अंतर्गत विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में जान पाएंगे और विद्यार्थी विद्युत धारा के उदाहरणों को जान सकेंगे। नेक्स्ट आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी विद्युत धारा की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत धारा की उपयोगिता समझ सकेंगे। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत विद्यार्थी विद्युत धारा से संबंधित क्रियाएं अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे। और नेक्स्ट आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी हमें यूज़ हुई है उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि चॉक, डस्टर, बोर्ड इत्यादि। और फिर लिखते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि विद्यार्थी विद्युत धारा से संबंधित दैनिक जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? इसमें हम बच्चों से कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। और जहाँ से बच्चों को टॉपिक में नॉलेज नहीं है तो वहाँ हम अपना उद्देश्य निकाल लेते हैं कि बच्चों को आज हमें पढ़ाना कैसे है, कितना पढ़ाना है, तो हम वो टॉपिक अपना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाता है। इसमें हम कॉलम बनाएंगे क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। सबसे पहले बच्चों से प्रश्न करेंगे कि अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश कहाँ से मिल सकता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। फिर हम प्रश्न करेंगे कि बल्ब में प्रकाश किससे उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देंगे विद्युत से। फिर हम प्रश्न करेंगे कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर आंसर नहीं दे पाएंगे। यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल कर आ जाता है कि बच्चों आज हम विद्युत धारा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट हम प्रस्तुतिकरण अपना बनाएंगे, जिसमें कि हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण और शिक्षण बिंदु। इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे, जिसमें कि शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रानुक्रिया। सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में बच्चों को बताएंगे कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि विद्युत धारा के प्रकार। तो बच्चों को बताएं कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट दिष्ट धारा और दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा क्या होती है? यह एक स्थायी धारा होती है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे दिष्ट या सरल धारा कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है सेल, बैटरी इत्यादि। नेक्स्ट आती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में प्रवाहित समय के साथ साथ ये बदलती रहती है और एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं पंखा, हीटर, बल्ब इत्यादि। फिर हम बच्चों को विद्युत धारा की दिशा, राशि और सूत्र के बारे में बच्चों को बताएंगे। सबसे पहले है दिशा।
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा ही धारा की दिशा होती है। और यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से क्यू कॉलम की आवेश t समय में निकलता है तो औसत धारा Q/T हो जाएगी। ओम का नियम है कि यह एक आदर्श प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो I = V/R, I यहाँ पर धारा और V = विभवांतर और R यहाँ पर प्रतिरोधक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि हम सब जानते हैं कि धारा कूलम/समय, जहाँ पर कूलम और समय दोनों अदिश राशियाँ हैं और इसलिए विद्युत धारा भी अदिश राशि होगी। नेक्स्ट हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर की विपरीत दिशा। बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे। और प्रश्न करेंगे नेक्स्ट कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे अदिश राशि है। इसके बाद हम इस प्रकार से श्यामपट्ट सारांश यहाँ पर दर्शाएंगे। आपको यहाँ पर सही से शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे लिखना है और उसके प्रकार को यहाँ पर शो करना है, उसके फॉर्मूले को बस लिखना है। तो इस तरह से आप श्यामपट्ट सारांश बना के खुद से लिख सकते हैं। और इसके बाद बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए क्योंकि जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों को कितना समझ में आया है, बच्चों को क्या नॉलेज इससे मिली है, हम उसके बारे में जान सकेंगे और बच्चों को भी इससे कोई रिवीजन हो जाएगा जिससे कि उन्हें याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले प्रश्न करेंगे कि दिष्ट धारा के बारे में बताओ। फिर प्रश्न करेंगे कि विद्युत धारा के प्रकार बताओ। और नेक्स्ट हम पूछेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए। और नेक्स्ट पूछेंगे कि ओम का नियम लिखिए। फिर हम बच्चों को होमवर्क देंगे कि विद्युत धारा के प्रकारों सहित वर्णन करो और विद्युत धारा की दिशा, राशि और सूत्र लिखिए। और लास्ट में आती है हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि कॉलम बनाएंगे छात्राध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। इस तरह से हमारा आज का जो 18वां लेसन प्लान है कंप्लीट हो जाता है। लास्ट के 2 लेसन प्लान जो बचते हैं वो जल्दी आपको कवर करा दिए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।